नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो ऐसे, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल है। तो राइट एंगल में राइट एंगल के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने जो भी साइड आएगा उसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बच गए ये दो एंगल और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अगर इन दोनों एक्यूट एंगल के रेफरेंस में जो साइड का रेशियो हमें मिले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस एक्यूट एंगल का नाम दे थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड आएगा वो हमेशा ध्यान देना है कि वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साथ जो साइड आता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो इन तीनों साइड से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से टोटल 6 तरह के रेशियो बनते हैं। तो कौन कौन से रेशियो बनते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा रेशियो बनता है P बाई एच। ठीक है, दूसरा हमारा जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, B बाई एच। तीसरा जो हमारा रेशियो बनता है उसका नाम है P बाई बी। ठीक है, चौथा जो हमारा रेशियो बनता है उसको हम लोग B बाई पी के नाम से जानते हैं। पांचवा जो हमारा रेशियो बनता है उसे हम लोग H बाई बी के नाम से जानते हैं, और छठा जो हमारा रेशियो बनता है उसे हम लोग H बाई पी के नाम से जानते हैं। तो इनका पार्टिकुलर नाम दिया गया है। इनका पार्टिकुलर नाम में सबसे पहला जो रेशियो है उसे हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। जो हमारा दूसरा रेशियो है उसे हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो तीसरा है उसे हम लोग टैन थीटा के नाम से जानते हैं। जो चौथा हमारा रेशियो है उसे हम लोग कॉट थीटा के नाम से जानते हैं, और जो पांचवा है उसे हम लोग सेक थीटा के नाम से जानते हैं, और जो छठा है उसे हम लोग कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्या देखने को मिला कि अगर साइन थीटा है तो वो क्या होगा, पी बाई एच। कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, बी बाई एच। टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। कॉट थीटा है वो क्या हो जाएगा, बी बाई पी। सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। और कोसेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 6 रेशियो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आगे की कुछ चर्चा हम लोग करते हैं। तो आगे की चर्चा करने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए कि P बाई एच, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग H बाई पी से करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, H से H हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1। अच्छा, P बाई एच किसका वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू है। ठीक है, और H बाई पी किसका वैल्यू है, कोसेक का वैल्यू है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको क्या देखने को मिला, 1। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो देखा जाए तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन है। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूला देखने को मिला, क्या क्या देखने को मिला कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा होगा पहला, और दूसरा क्या मिला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे नंबर की। ठीक है, अगर मान लो कि कॉस को आप मल्टीप्लाई करो सेक के साथ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉस होता है क्या है भाई, तो कॉस होता है बी बाई एच। ठीक है, और सेक क्या होता है, एच बाई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा क्या देखने को मिला, 1। अगर दो नंबर का, फिर वही बात कि अगर ये आपका ये कॉस थीटा है। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा है। अगर कॉस का मल्टीप्लाई आप सेक के साथ करो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1। इसका मतलब क्या है कि कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस है।
तो इस प्रकार से आपको और दो फॉर्मूला देखने को मिला, क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं एक छोटा सा और फॉर्मूला। ध्यान देना कि अगर मान लो कि हम लोग क्या करें, tan का मल्टीप्लाई कॉट के साथ करें। किसका मल्टीप्लाई, किसके साथ, tan का कॉट के साथ। तो tan क्या होता है मेरे भाई, p/b, ठीक है, और कॉट क्या होता है, b/p। ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये हमारा p/b था। ठीक है, तो अब b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, देखने को क्या मिलेगा 1। तो फाइनली हम लोग ने क्या देखा कि tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर कितना 1। इसका मतलब फिर वही बात कि tan और cot को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि tan का रेसिप्रोकल cot है और cot का रेसिप्रोकल tan है। तो फिर यहाँ से हम लोग को दो फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो पहला tan थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा, एंड दूसरा क्या देखने को मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो पूरा इंट्रोडक्शन में हम लोगों को ये इतना फॉर्मूला याद रखना है। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।